नमस्कार। जेएनयू में इलेक्शन का माहौल है और माहौल बहुत ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। लगता है लोग कैंपेनिंग और मसाल जुलूस भी निकाल चुके हैं और ये रहे प्रीवियस प्रेसिडेंट। तो आपको प्रीवियस कार्यकाल अपना कैसा लगा? सेटिस्फैक्ट्री आप जेएनयू के माहौल से? आपने जेएनयू में कुछ क्या लगा कि आपने जो सोचा वो कर पाए? देखिए, जहाँ तक है कि ये मौजूदा सरकार जो थी और ये प्रशासन पूरी तरह से हमलावर है जेएनयू पर, ये तो बहुत साफ है कि जेएनयू से एक नफ़रत इस सरकार का, इस प्रशासन का मौजूदा साफ दिखाई देता है। तो उस दौर में, इस वक्त में हमें काम करने में, हमें कोई भी चीज़ मनवाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। इसीलिए आप जानिए कि 16-16 दिन का भूख हड़ताल इस कैंपस में होता है। हम लोग जेएनयू की तरफ से करते हैं, बैठते हैं 16 दिन तक। हर रोज़, हर दूसरे दिन एक प्रोटेस्ट का कॉल देना पड़ता है। हर कुछ दिनों पर स्ट्राइक का कॉल देना पड़ता है। एमसीएम के सवाल पर, बराक हॉस्टल के सवाल पर, इस कैंपस में जेंडर जस्टिस के सवाल पर, सोशल जस्टिस के सवाल पर, ये सारी चीज़ें हमारे बीच में हुआ। हमारे सामने दीवारों पर लिख दिया गया चमार भारत छोड़ो, दलित भारत छोड़ो। जिस समाज से मैं आता हूँ, जहाँ से मैं आता हूँ, इतनी ज़्यादा खुन्नस एबीवीपी, आरएसएस और यहाँ के प्रशासन में था कि इस तरह की चीज़ें की गई है। तो ऐसे वक्त में हम लोग रहें और हम लोगों ने, इस कैंपस के तमाम छात्रों ने यूनियन का साथ दिया और हम एक मजबूत प्रेशर ग्रुप के तौर पर, हम मजबूत कह लीजिए कि यूनियन के तौर पे हमने काम किया और आज भी कहिए कि लड़ाई जारी है, लड़ाई चालू है। तो ये दो सवाल जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और लोग क्यूरियोसिटी जगा रही है कि इनको जानने का मन कर रहा है। लेफ़्ट दो टुकड़ों में बट गई है, तो क्या लगता है ये जो बटी हुई लेफ़्ट है, क्या कहीं से एबीवीपी को इसका फ़ायदा मिल सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस कैंपस के छात्र जानते हैं कि कौन है कि उनके संघर्षों में साथ खड़ा रहा है। इस कैंपस के छात्र जानते हैं कि कौन उनके लिए हमेशा, उनके हक के लिए, उनके सवाल के लिए, उनके हुकूक के लिए लड़ते हुए आया है और उसमें आईसा, उसमें डीएसएफ पहली पंक्ति में हर समय नज़र आया है। तो इस कैंपस के छात्रों का भरोसा है कि उस लेफ़्ट यूनिटी को ही वोट दे रहा है इस बार। और आज का जुलूस, मशाल जुलूस था, इस कैंपस के तमाम छात्रों ने सिद्ध किया कि वो किस तरफ खड़े हैं। वो एबीवीपी आरएसएस के खिलाफ खड़े होकर आईसा और डीएसएफ के हाथ में हाथ डाल के खड़े हुए हैं। लेकिन कैंपस के छात्रों का कहना है कि ये पासा बिल्कुल उल्टा पड़ने वाला है, एबीवीपी इसका फ़ायदा उठा ले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ कि इस कैंपस का एक लार्जर मास, एक ज़्यादा सोचने समझने वाले लोगों की जो संख्या है, वो हमेशा से इस कैंपस में बीजेपी, आरएसएस के खिलाफ खड़े रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हर समय शिक्षा पर, हाशिए पर के लोगों के लिए शिक्षा पर हमला किया है। उन्होंने हमेशा से चाहा है गरीब, दलित, आदिवासी, महिला, ओबीसी इस कैंपस के दरवाजे के अंदर घुस नहीं सकें। तो ऐसे लोगों के खिलाफ इस कैंपस के तमाम छात्र एकत्रित हुए हैं। और जब मैं पिछले साल भी लड़ रहा था तो हमारे सामने ही बहुत सारे कैंडिडेट थे, लेकिन छात्रों ने चुना हमें, छात्रों ने जाना हमें, छात्रों ने माना हमें कि ये ताकत है, ये आईसा है, ये डीएसएफ है, जो लड़ने के लिए और समझौता करने के लिए कभी तैयार नहीं होता है और खुलकर अपनी बात कहता है। सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य में सरकार हो, हर जगह क्रिटिक करने के लिए, हर जगह बोलने के लिए, हर जगह अपनी मशाल को जलाए हुए रखता है, हर जगह अपने झंडे को बुलंद रखता है। अच्छा, बात क्या होगी, किस वजह से ये लेफ़्ट दो टुकड़ों में टूट गई जेएनयू में? किस बात पे? ये एक तो सवाल है कि ये सवाल मुझे लगता है कि हम लोगों ने कई बार कोशिश की कि जो और पार्टियां हैं, जो अलग अलग पार्टियां हैं लेफ़्ट की, वो साथ में आए और बेहतर ढंग से और जीत को सुनिश्चित किया जाए, लड़ाई को और मजबूत ढंग से लड़ा जाए। क्योंकि सामने देखिएगा तो आरएसएस है, एबीवीपी है, बीजेपी है, सरकार है, एक विशाल ताकत है। उसके खिलाफ हमें एक लार्जर यूनिटी बनाने की ज़रूरत है और हम देश भर में ये कर रहे हैं। यहाँ भी हमारी इसी तरह की कोशिश थी और हम कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि सामने जो लोग हैं, जो अलग पार्टियां, अलग एक अलायंस बनाए, उन्होंने इस बात को माना ही नहीं कि ख़तरा एबीवीपी से है हमें। तो इसीलिए वो हमेशा से एक अलग, उसी वक्त से जब से हमने बात करना शुरू किया, हमने चाहा कि एक बड़ा यूनिटी बने, तो उनकी ये पसंद ही नहीं थी कि इस तरह की यूनिटी बने। तो उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया और उस नए रास्ते में छात्र जाने के लिए तैयार नहीं है। छात्र इस कैंपस को बचाने के लिए एक लेफ़्ट, मजबूत वाम की ज़रूरत को समझते हैं और यहाँ पे हम इसको दिखा रहे हैं। और कह लीजिए कि जो सामने पार्टियां हैं, जो लेफ़्ट की अलग पार्टियां जो हमारे साथ नहीं, अलग अलायंस बनाई हैं, एक तरह से उनमें कह लीजिए कि चाहती, उनका लड़ाई शायद एबीवीपी से नहीं है, उनका लड़ाई शायद हम ही से है। वो हम ही लेफ्ट वर्सेस लेफ्ट हो गया है, मतलब वो मानते हैं, हम ऐसा नहीं मानते। हमारा दुश्मन क्लियर है, हम दुश्मन को साफ देखते हैं। हमने फासीवाद को फासीवाद बोला है,
हमने ये नहीं बोला है कि ये कोई नियो फासिज्म टेंडेंसीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम इस तरह की गोल मोल ढिल मिल बात नहीं करते हैं। हम हैं कि क्लियर हैं, हमें मालूम है कि कौन है कि जो दलितों को मार रहा है, हमें मालूम है कि कौन है मुसलमानों का मॉब लिंचिंग कर रहा है, कौन है जो महिलाओं को मणिपुर में नंगा घुमा रहा है, हमें मालूम है कि इस देश में आदिवासियों के जंगलों को कोड़कर अडानी को सौंप दिया जा रहा है, हमें मालूम है कि किस तरह से अंबानी को, अडानी को धारावी से लेकर हसदेव तक बेच दिया जा रहा है। हमें मालूम है कि ये कौन लोग हैं, हमें मालूम है अपना दुश्मन कि ये लोग देश के पक्ष में नहीं हैं, ये लोग देश के गरीब जनता के पक्ष में नहीं हैं, लोग देश के लिए नीति, देश की जनता के लिए नीति लाने वाले लोग नहीं हैं। ये हमेशा से पूंजीवादियों के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाले लोग हैं। ये लोग जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, ये चाहते हैं कि धर्म के नाम पर दंगा बढ़ते रहे, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, जाति के नाम पर हमला होते रहे और लोग बटे रहें। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं और वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। और एक और सवाल, नॉमिनेशन वापस लेते वक्त कुछ हुड़दंगई हुई वहाँ पे? हाँ, क्या हुआ था? ये है कि जो परिषद का काम है इस कैंपस में बहुत साफ़ है कि वो, एक तो बहुत साफ़ है कि इस कैंपस के लोगों ने ठान रखा है कि लेफ़्ट यूनिटी को जिताना है और ये बात उनको भी पता है और उनको इसी बात का डर, जानिए ना, कि वो पहले छात्रों को मार रहे थे, अब इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में घुसकर मारपीट कर रहे हैं। चुनाव हॉल्ट हुआ किसकी वजह से? सारे वीडियो सभी के पास है। वो कौन लोग हैं? सारे लोग परिषद के लोग हैं कि जो ईसी ऑफिस में घुसकर मारपीट किए, ईसी ऑफिस का गेट तोड़ा, शीशा फोड़ा और मतलब ईसी, वो कौन लोग? इंडिपेंडेंट ईसी है, छात्र के बीच से ही चुनकर आते हैं, कोई बीए का छात्र है, कोई एमए का छात्र है, कोई पीएचडी का छात्र है, उनको इस तरह से मारा गया। तो इस कैंपस में राइट विंग एबीवीपी का बोलना है कि ईसी बायसनेस दिखा रही है और लेफ्ट के साथ ज़्यादा खड़ी हो रही है, लेकिन हमारे ईसी से भी बहुत लोगों से, ईसी में जो रहने वाले लोगों से बात हुई, उनका कहना है कोई भी ऐसी बायसनेस नहीं है और हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत साफ बता रहा हूँ कि यहाँ जो ईसी चुना जाता है वो जीबीएम से चुना जाता है। इस कैंपस के तमाम छात्र उसमें शामिल रहते हैं, सभी के पास वीटो पावर होता है। हर व्यक्ति के पास वीटो पावर। क्या आपको अगर लगता है कि बायस है तो आप हाथ उठाकर उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। हर व्यक्ति के पास वीटो पावर होता है। उसमें उस जीबीएम में एबीवीपी के लोग बैठते हैं, लेफ्ट के लोग बैठते हैं, अलग अलग और संगठनों के लोग बैठते हैं, कॉमन छात्र, मतलब कॉमन क्या, हर एक छात्र उसमें मतलब पार्टिसिपेट करता है और सबके सामने वो चुना जाता है। रात रात भर जग के हम चुनते हैं उस ईसी को, ताकि निष्पक्ष ईसी चुना जाए, न्यूट्रल ईसी चुना जाए और यही हो रहा है। पिछले कई सालों से यही हो रहा है, लेकिन हर साल 2018 में काउंटिंग रूम में एबीवीपी घुस के मारपीट करता है, हॉस्टेज बना के रखता है ईसी को। जो परसों होता है, जो यहाँ होता है नॉमिनेशन विड्रॉ के समय में यहाँ ईसी ऑफिस में, ये सब हमने देखा है। वो भी निंदनीय है। बिल्कुल बिल्कुल, मारपीट तो हम कभी भी इसका समर्थन नहीं करते। लोगों का कहना है कि वो फर्स्ट ईयर वाले लड़के होते हैं जो किसी भी तोड़ फोड़ को करने में आगे रहते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पीएचडी के भी छात्र हैं। आप ऐसा मत मानिए। पीएचडी के छात्र हैं उसमें, एमए के छात्र हैं उसमें जो मारपीट कर रहे हैं। बाहर से गुंडे आए हैं जो मारपीट कर रहे हैं। एबीवीपी के पास एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी आज मसाल जुलूस में, तो क्या लगता है, लोग कह रहे हैं कि वो बाहर से भी लोग आए हुए हैं उसमें मिल रहे हैं, तो जेएनयू में क्या पॉसिबल है कि लोग जब रैली निकाल रहे हैं, मसाल जुलूस निकाल रहे हैं, तो उसमें बाहरियों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है? बिल्कुल, एबीवीपी तो मंगाया आज मुझे कई लोगों ने, हालांकि मैं तो अपने मशाल जुलूस में व्यस्त था, लेकिन कईयों की फीडबैक, जो आम छात्र हैं, जो एज ए धनंजय, एज ए प्रेसिडेंट मुझसे कई लोग बात करते हैं, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे डीयू से और अलग अलग जगह से, गाँव से, मतलब कैंडिडेट के जो गाँव हैं उससे, इस तरह की जगह जगह से लोगों को बुलाया गया यहाँ पे। और जो बीजेपी रैली में करती है, वो यह यहाँ भी हुआ है। और एक ऐसा, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो लेफ्ट की संख्या थी उसे मैच नहीं कर पाए। नहीं, बिल्कुल लेफ्ट विशाल है, मतलब जेएनयू में भी हाँ। 2 टुकड़ों में टूटने के बाद भी लेफ्ट विशाल है। नहीं, 2 टुकड़े में टूटने के बाद नहीं है, अलग अलग संगठन ही हैं लेफ्ट के, ठीक है ना। आईसा अलग है, वो अलग है। पहले उसके बावजूद कैंपस के छात्र जानते हैं कि कौन है लेफ्ट का वो हिस्सा जो उनके लिए लड़ा है। 1990 से लेकर जब से आईसा बनी है इस कैंपस में आज तक हम लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ से लोग शहीद हुए। कॉमरेड चंदू आईसा से 2 बार प्रेसिडेंट बने, सिवान गए, शहीद हुए। हमारे यहाँ से कई ऐसे प्रेसिडेंट हैं कि जो बगल में बस्ती है, जो कुसुमपुर पहाड़ी बस्ती, और हर जगह मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे लिए ऐसे भी लोग रहे हैं कि जो ग्राउंड पे गए, वहाँ भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी गए, संदीप सौरभ जैसे लोग। तो ये हमारे पास ताकत है, हमारे पास पावर है आईसा के पास, कि जो ना झुकने का हम वादा लेकर चलते हैं। और चंदू का जेएनयू जैसा था,
चंदू ने जिस जेएनयू का ख्वाब देखा था उसको बनाने के लिए हम हमेशा से तैयार हैं, तैयार थे और तैयार रहेंगे। इस बार आयशा एसएफआई के साथ इसलिए नहीं गई क्योंकि एसएफआई को प्रेसिडेंशियल सीट चाहिए थी, ऐसा आप ही किसी न्यूज़ चैनल में बोल रहे थे आप। हाँ, एक बहुत साफ है। जब मैं बता रहा हूँ कि उनको दुश्मन ये नहीं दिख रहा है कि कौन है सामने, उनको इसी बात की लड़ाई है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। हम एक समय के लिए मान लेते हैं, लेकिन आप देखिए कि वो कैंडिडेट्स, क्योंकि चुनाव होता है, कैंडिडेट्स लड़ते हैं, सही बात है, संगठन लड़ती है, कैंडिडेट्स भी लड़ते हैं। उन्होंने अभी तक तय नहीं किया था कि कौन कैंडिडेट होंगे। वो ढुल मूल एक रवैया था उनका, कभी किसी कैंडिडेट बोल रहे थे कि ये रहेंगे, क्योंकि हम अगर चुनाव लड़ते हैं बतौर स्ट्रेटजी लड़ते हैं। नॉट फिक्स। हाँ, आप जानिए कुछ दिनों पहले किसी और का नाम चला रहे थे, नॉमिनेशन के बाद कोई और आ गया। जो उनका अलग अलायंस पार्टनर हैं उसके कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपेल कर दिया, तो दे आर वेरी अनस्टेबल। और कोई डिस्प्यूट नहीं था। हाँ? और कोई डिस्प्यूट और कोई प्रॉब्लम नहीं था। और इसके साथ भी था इस कैंपस में एक नया डिबेट क्या, जब से ये सीपीएम जो एसएफआई का मदर पार्टी है उसकी तरफ से आया, जो मैं बताया कि फासिज्म को लेकर उनका बीजेपी पे जो टिप्पणी किया था, कुछ ऐसा कुछ था? नहीं, वो उन्होंने अपने पार्टी लाइन में बताया कि ये नियो फासिस्ट जो मौजूदा सरकार है वो नियो फासिस्टिक टेंडेंसी की है, नियो फासिज्म टेंडेंसी की है। हम जब बोल रहे हैं कि ऐसे वक्त में कम्युनल फासिज्म है, मतलब तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मैं बहुत आसान भाषा में बोलूँ कि बुरे होने की संभावना है, टेंडेंसी है थोड़ी थोड़ी बुरे होने की, बुरा नहीं है, तो यहाँ तक वो आ गए हैं। तो ऐसे लोगों तो जो हम मान रहे हैं कि गलत है, और गलत को गलत बोलने में कोई गलत बात नहीं है। इस बार आयशा नीतीश कुमार को लॉन्च किया है प्रेसिडेंशियल। लॉन्च नहीं, वो स्ट्रगल से आए हैं और इस कैंपस के छात्रों ने उनको यहाँ तक लाया है। फेवरेटिज्म नहीं होता इसमें? लोग कह रहे हैं फेवरेटिज्म है, आपके बहुत करीबी थे नीतीश, इसलिए। मैं कह लीजिए कि मैं जहाँ से आता हूँ, नीतीश जहाँ से आते हैं, और आयशा का हर एक सदस्य जहाँ से आता है, गांव से उठकर यहाँ तक आता है, पढ़ता है, अपने संघर्षों को देखता है, उसके साथ जो देखता है कि कौन है उसके संघर्ष का साथी, तो आयशा में दिखता है, उसको आयशा से जुड़ता है। और वो तमाम लोगों को, आप कोई, मैं कह लीजिए कि मेरा परिवार में कोई उस तरह से जुड़ाव नहीं है किसी भी संगठन से मेरे परिवार का, लेकिन उसके बावजूद हम लोग जो देखे हैं कि कौन हमारे लिए लड़ा, बिहार में कौन लड़ा हमारे लिए अलग अलग जगह पे, तो हम अपनी पार्टी को पाते हैं, आयशा को पाते हैं, भाकपा माले को पाते हैं। और नीतीश के साथ भी यही है कि वो जहाँ से आते हैं उनकी भी यही स्थिति है। तो ऐसे लोग, नीतीश हमारे साथ, जब मैं जेएनयू में था, नीतीश एकमात्र काउंसलर थे, 40 काउंसलरों में एकमात्र काउंसलर थे जो 16 दिन तक हमारे साथ भूख हड़ताल पे बैठे रहे। हर स्ट्रगल में कंधे से कंधा मिलाकर जेएनयू का साथ दिया। जब हम लोग मिनिस्ट्री गए, मिनिस्ट्री पर हम लोग ने प्रोटेस्ट किया, वो साथ में रहे। तो जिन्होंने स्ट्रगल देखा है, आयशा के कर्मठ कार्यकर्ता। हाँ, जिन्होंने स्ट्रगल देखा है, जो स्ट्रगल में साथ रहे, कैंपस के छात्र चाहते हैं कि वो कैंपस के जेएनयू को भी लीड करे, आगे के स्ट्रगल को भी लीड करे। अच्छा, एक लास्ट सवाल, अगर छात्र वोट करने के लिए जब पहुँचे वहाँ पे बूथ पे, तो उसके मन में क्या होना चाहिए और किस तरीके से लोगों को डिसीजन लेना चाहिए कि हमें किसको वोट देना है? छात्रों के मन में यही रहना चाहिए कि जो कंटिन्यूस फंड कट हो रहे हैं, जो जेएनयू की स्थिति पॉलिसी के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर बर्बाद करने की कोशिश है, उसके खिलाफ एक मजबूत संगठन को, मजबूत पैनल को वोट देना है। और वो मजबूत पैनल का नाम है नीतीश, मनीषा, मुंतहा, नरेश। तो ये रहा जेएनयू कैंपस का अपडेट। जुड़े रहिए इस चैनल से और देखते रहिए द स्टूडेंट लाइफ। हिमांशु मिलेगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।